पॉइंट पर आपका स्वागत है। इस वाईफाई स्टडी पॉइंट पर आज केमिस्ट्री में जो कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, उस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में आज हम लोग एक लाजवाब कमाल का टॉपिक पढ़ेंगे। वो लाजवाब कमाल का टॉपिक है साइक्लोएल्केन्स, स्पाइरो एंड बाईसाइक्लोएल्केन। आज हम लोग कमाल का टॉपिक पढ़ेंगे। उस कमाल के टॉपिक का नाम है, वो कमाल का टॉपिक क्या है, आज उस टॉपिक को हम देखेंगे। वो आपका कमाल का टॉपिक है साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन, स्पाइरो, स्पाइरोएल्केन जिसको आप बोलेंगे स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लोएल्केन, बाईसाइक्लोएल्केन हम लोग पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में साइक्लोएल्केन, स्पाइरोएल्केन और बाईसाइक्लोएल्केन पर डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि जो साइक्लो नाम है, साइक्लो नाम है वो आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स में बोला गया। आपने देखा होगा कि प्रीफिक्स रूट वर्ड के पहले यूज किया जाने वाला, रूट वर्ड के पहले यूज किया जाने वाला जो नेम होता है, रूट वर्ड के पहले जो यूज किया जाता है वो क्या था? प्रीफिक्स था, प्रीफिक्स था। और उस प्रीफिक्स में दो बातें थी। वो दो बातें क्या थी? वो प्रीफिक्स में दो बातें थी, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। सिमिलरली रूट वर्ड की जस्ट बात इंड में आपने पढ़ा सफिक्स, सफिक्स भी दो होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो आज के लेक्चर्स में प्राइमरी में आपने पढ़ा होगा एन, इन, आइन पर हमारा लेक्चर हो चुका है। अब आज हम लोग का जो लेक्चर्स है वह क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स में आपने पढ़ा होगा कि ये साइक्लो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, साइक्लो, साइक्लो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। और प्राइमरी प्रीफिक्स में आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रो होता है, एल्कील होता है, हेलो होता है, एल्कोक्सी होता है। ये तो हमारे ये प्राइमरी प्रीफिक्स के कमाल के नंबर्स हैं और ये साइक्लो है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइक्लो, साइक्लोएल्केन से स्टार्ट करते हैं, साइक्लोएल्केन से स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं साइक्लोएल्केन क्या, साइक्लो का मतलब होता है साइकिल, कार्बन, कार्बन की एक ऐसा कंपाउंड हो जिसमें साइकिल नजर आ रही हो। 3 मेंबर रिंग की साइकिल, 4 मेंबर रिंग की साइकिल, 5 मेंबर की रिंग, 6 मेंबर की रिंग, ऐसे होता है। जिसे एग्जांपल देखते हैं, साइक्लोएल्केन का सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं 3 मेंबर की साइक्लिक रिंग, 3 मेंबर की साइक्लिक रिंग ऐसा है। तो एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो बताओ ये रिंग है 3 कार्बन की है, तो रूट वर्ड क्या होगा? रूट वर्ड क्या होगा? 3 मतलब प्रोप होगा, 3 मतलब प्रोप होगा। लेकिन यहां पर क्या यूज किया जाएगा? प्रोप के पहले साइक्लो होगा कि नहीं? क्योंकि 3 मेंबर का प्रोप होता है, इसका नाम होगा साइक्लो। रूट वर्ड क्या है? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल मतलब एन, दैट इज साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली अगर हम इस मेंबर रिंग को बदल रहे हैं, ये रिंग कितने कार्बन की है? 4 मेंबर की है, इसका नाम बदलने वाला है। साइक्लो तो लगना तय है, साइक्लो तो लगा। अब बताओ रूट वर्ड में कितने कार्बन? 4, 4 मतलब क्या होगा? ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड होंगे, ब्यूटेन। नाउ नेक्स्ट, ये रिंग कितनी मेंबर की है? 5 मेंबर की रिंग है, सब सिंगल बॉन्ड है, और इसका मतलब साइक्लोएल्केन कैटेगरी में आएगा। ये बताओ पहले क्या लिखा जाएगा? साइक्लो लिखा जाएगा। रूट वर्ड 5 का क्या होता है? 1 2 3 4 5। मतलब कार्बन एक ऐसा आइटम होता है जो चैन में एंगल में होता है। तो बताओ 5 मतलब पेंट हो गए, और पेंट में सफिक्स क्या होगा? पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए मैंने दिया ये एग्जांपल। ये आपके सामने कितने रिंग, कितने कार्बन की रिंग है? 6 मेंबर है। तो साइक्लो तो लिखना तय है, साइक्लो लिखा गया। कितने कार्बन? 6 मतलब हेक्स होगा, और सब सिंगल है तो क्या होगा? साइक्लो हेक्सेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। ये आपका ये कितने मेंबर का कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर रिंग। दिस इज द 7 साइक्लो है, ये हो जाएगा साइक्लो
हेप्टेन। क्या होगा? हेप्टेन हो जाएगा, साइक्लोहेप्टेन। चलिए नाउ नेक्स्ट आप करते हैं, नेक्स्ट काम करते हैं कि इस साइक्लोएल्केन में साइड चेन जोड़ते हैं। साइड चेन, और आप सभी जानते हैं साइड चेन इज द प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स को जोड़ा जाता है। चलिए पहला एग्जांपल, प्राइमरी प्रीफिक्स पर पहला एग्जांपल, ये आपका ये दिस इज द CS3 प्राइमरी प्रीफिक्स। दिस इज द एल्कीन, एल्कीन द प्राइमरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या है? मिथाइल। दिस इज द मिथाइल, प्राइमरी प्रीफिक्स मिथाइल। सेकेंडरी प्रीफिक्स साइक्लो, साइक्लो। Number of carbon 3, that is root word that is pro, and sub single bond, that is the primary suffix. This is the propane. इसमें बताओ, इस नेमिंग में प्रीफिक्स दोनों है, प्राइमरी मिथाइल है, सेकेंडरी साइक्लो, रूट वर्ड प्रोप और प्राइमरी सफिक्स एन है। दिस इज द मेथाइल साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली in methyl cyclopropane, this cell क्या है? फिर आ गया दिस इज साइड चेन क्लोरो, दिस इज द क्लोरो प्राइमरी प्रीफिक्स एंड द सेकेंडरी प्रीफिक्स साइक्लो। दिस द रूट वर्ड 6 मतलब हेक्स। दिस द सिंगल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स, this is the hexane, this is the chlorocyclohexane. Now next example, हम next example देखते हैं। this is the next example, CS2 CS3। ये कैसा कमाल का एग्जाम्पल आ गया? ये तो कमाल का एग्जाम्पल दिख रहा है। ऐसे एग्जाम्पल में क्या होगा? तो भैया ऐसे एग्जाम्पल में देखें कि आपको पता है ऐसे कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना होता है जो लंबी हो, लॉन्ग चेन में हो। तो बताओ पैरेंट चेन तो साइक्लो 3 मेंबर का है, लेकिन ये लीनियर चेन कितने मेंबर का है? 4 मेंबर का है। तो आप खुद समझते हैं घर का मुखिया कौन होता है? जो बड़ा होता है। तो बताओ इसमें प्रियॉरिटी किसको दी जाएगी? लॉन्ग चेन को दी जाएगी, जो कि लीनियर चेन में है। तो पैरेंट चेन आपकी बनने वाली है ये क्या? 1 2 3 4 मेंबर को हम क्या मानेंगे? पैरेंट चेन मान लेंगे, और जो शॉर्ट मेंबर्स की है उसे साइड चेन मान लेंगे। तो बताओ क्या होने वाला है? ये साइक्लोप्रोपेन क्या होने वाला है? साइड चेन, दैट इज वो क्या होने वाला है? उसके साथ क्या होने वाला है? ये प्रोपेन से क्या होने वाला है? प्रोपाइल। साइक्लोप्रोपेन से क्या होने वाला है? साइक्लोप्रोपाइल। मतलब आप खुद समझ सकते हैं इस समय इसका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर गया है। तो ऐसे केस में नंबरिंग कहाँ होगी? जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा? सबसे पास होगा। तो बताओ नंबरिंग इसकी होगी 1 2 3 4। लेकिन बताइए 1 पर क्या लगा हुआ है? 1 पर हमारा एक साइड चेन लगा हुआ है जिसका नाम था साइक्लोप्रोपेन था, लेकिन प्रोपाइल हो जाएगा, फिर प्रोपाइल हो जाएगा। इसकी नेमिंग हो जाएगी 1 साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन रूट वर्ड में कितने? 4। ब्यूट सब सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ये आपका होगा। ये केयर करेगा अगर आपकी क्या है? साइक्लिक चेन और लीनियर चेन, जो साइड चेन जुड़ी हुई है वो लीनियर चेन जो है, अगर उसमें क्या है साइक्लिक चेन से ज्यादा कार्बन की चेन होगी तो उस चेन को हम पैरेंट चेन मानेंगे, और साइक्लिक चेन क्या मान लेंगे? साइड चेन मान लेंगे। अब इमेजिन करिए अगर मेरा एग्जांपल ये है, ये एग्जांपल है, इसके साथ मैंने ये जोड़ दिया CS2 और CS3। क्या नाम होगा इसका? अब बताओ। ये 2 कार्बन वाला है साइड चेन, ये बड़ा है कि छोटा? ये छोटा 2 कार्बन चेन है, और ये क्या 6 कार्बन चेन है। तो ये हमारी पैरेंट चेन होगी जिसका नाम क्या होगा? ये साइक्लोहेक्सेन होगा। लेकिन बताओ प्राइमरी प्रीफिक्स में कौन जाएगा? इथाइल जाएगा। तो इसका नाम होगा इथाइल, साइक्लो क्या? प्रीफिक्स साइक्लो। ये हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर हमारा रूट वर्ड क्या होगा? हेक्स होगा, उसके साथ क्या लगेगा? एन, साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लो पर हमारा क्या था? लेक्चर था। नाउ नेक्स्ट आते हैं स्पाइरो।
स्पाइरो, स्पाइरो, स्पाइरो। स्पाइरो क्या होते हैं? ये भी साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। जब दो साइक्लिक कंपाउंड एक जंक्शन पर क्या फ्यूज हो, एक कार्बन पर ही फ्यूज हो, मतलब एक ही जंक्शन पर फ्यूज हो। जब दो ट्रेनें एक ही जंक्शन पर क्या हो रही, मिल रही हो, तो दैट इज साइक्लिक कंपाउंड्स हो। लेकिन क्या हो रहा हो, एक ही कार्बन पर फ्यूज हो रहा हो। इमेजिन करिए, आपको अगर इमेजिन करें ऐसा कुछ हो रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा हो। इमेजिन करिए ऐसा कुछ हो रहा हो, ऐसा, ऐसा कुछ हो रहा हो। ऐसा कुछ हो रहा हो। क्या गजब का है ये ऐसे कंपाउंड स्पाइरो होंगे जिसमें दो साइकिल एक कार्बन के जंक्शन पर फ्यूज हो रही हो, एक कार्बन के जंक्शन फ्यूज हो रही हो, तो वहां पर उस साइक्लिक कंपाउंड में जो नाम आने वाला है वह स्पाइरो आने वाला है। लेकिन स्पाइरो लिखने का तरीका क्या होगा, इसकी नेमिंग कैसे हम करेंगे? तो ये नेमिंग मेरी सरल ट्रिक इस्तेमाल करिए। इस नेमिंग का ट्रिक जो होता है वो होता है ट्रिक, पहले ट्रिक का इस्तेमाल करें, ट्रिक का इस्तेमाल करें। स्पाइरो प्रीफिक्स में क्या आएगा, स्पाइरो, ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में डिक्लेयर करेंगे, ब्रैकेट में आने वाला है YZ, YZ, और इसके जस्ट बगल में आएगा एल्केन। क्या आएगा, एल्केन। अब आप खुद समझ सकते हैं एल्केन का मतलब, आप खुद समझ सकते हैं रूट वर्ड और एन होगा। ये YZ क्या है, YZ का मतलब है जो दो रिंग फ्यूज हुई हैं, जो दो रिंग फ्यूज हुई हैं उसमें Y का मतलब बताओ, अल्फाबेट में Y बड़ा होता है कि Z? Y छोटा होता है, Z बड़ा होता है। Y छोटा होता है, Z बड़ा होता है। हमेशा नंबरिंग छोटी वाली रिंग से करेंगे, जो रिंग छोटी होगी उसका नंबर, फिर बड़े रिंग का नंबर, और हम ये क्या करेंगे, उस नंबर में फ्यूज रिंग के कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन एल्केन में उसको काउंट करेंगे। देखते एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये बताओ, ये मेंबर, ये मेंबर, एक बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो अगर इसकी नंबरिंग करेंगे, ये एक होगा, ये क्या होगा, दो। इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ये जंक्शन वाले को भी नहीं काउंट कर रहे हैं, अभी इसमें नहीं कर रहे हो, इस ब्रैकेट वाले में इसको काउंट नहीं करेंगे। नेमिंग जब लिखेंगे तो नेमिंग में सबसे पहले क्या लिख देंगे, स्पाइरो लिख देंगे। अब ब्रैकेट में बताओ कौन सा पहले लिखा जाएगा, छोटा वाला। छोटा वाला कितने कार्बन का है, एक और दो कार्बन, दो कार्बन का है, बताओ, दो कार्बन का है, दो। बड़ा वाला कितने कार्बन का है, जेड वाला कितने कार्बन का है, बताओ कितने का है, 5। कितने का है, 5। ब्रैकेट क्लोज। अब एल्केन में आ जाओ। इस पूरे स्पाइरो कंपाउंड में कुल कितने कार्बन हैं, 2 इधर हैं, 5 इधर, एक ये है कि नहीं, है कि नहीं बताओ। ये हो गया, कुल कितने हो गए, 5 6 7 और 8। 8 मतलब 8 और उसमें लगा दो एन, ऑक्टेन। क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। सिमिलरली इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। छोटा वाला कौन होगा, वाई वाला कौन होगा, ये होगा 1 2 3 4। बड़ा वाला जेड वाला कौन होगा, 1 2 3 4 5। जंक्शन हमारा तो वो तो वैसे रहेगा। तो बताओ इसमें क्या होगा, इसमें भी यही होगा, स्पाइरो होगा, स्पाइरो होगा। ब्रैकेट में क्या होगा, वाई वाला होगा, 4 वाला, फिर कौन होगा, जेड वाला, 5 वाला, फिर ब्रैकेट होगा क्लोज। कुल कितने कार्बन की चेन है, 4 इधर 5 इधर, 9। ये एक आएगा कि 10। कुल काउंट करूं कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मतलब डेक, डेक में क्या दे दो, एन, डेकेन, डेकेन। लेकिन प्रश्न ये बनता है इसमें तो दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर है तो बड़े छोटे कोई बात ही नहीं है। ऐसे केस में तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, ये भी 1 वाला है, ये भी 2 वाला है, ये भी 1 वाला है, ये भी 2 वाला है। तो क्या लिखेंगे इसकी नेमिंग को, इसकी नेमिंग को लिखेंगे स्पाइरो, ब्रैकेट में 2 2, कुल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। जंक्शन को भी काउंट कर लेंगे, एल्केन बनाते वक्त पेरेंट चेन पूरी कितनी है, 5 कार्बन की है, तो हो जाएगा पेंट में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, पेंटेन। ये हो गया। एक
कार्बन पर, अगर एक कार्बन पर दो रिंग का जंक्शन हो रहा है, दो रिंग का जंक्शन हो रहा है, तो वहां पर कौन सा कंपाउंड डेवलप होगा? स्पाइरो डेवलप होगा। कौन सा डेवलप होगा? स्पाइरो डेवलप होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ, वो हमारा होगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो का मतलब क्या होता है? अगर वही दो साइक्लिक रिंग दो कार्बन की जंक्शन बनाए, दो कार्बन, और जैसे दो कार्बन मतलब दो कार्बन के साथ फ्यूज हो, जैसे इमेजिन करो ये क्या अंतर इसमें दिख रहा है? बोलो, ये भी जंक्शन, ये भी जंक्शन, कितने कार्बन पर दोनों रिंग का जंक्शन हुआ है? दो कार्बन पर हुआ है। कितने पर हुआ है? दो कार्बन पर हुआ है। तो बताओ, ये जंक्शन और ये जंक्शन दो कार्बन का जंक्शन है, और ऐसे साइक्लिक कंपाउंड को क्या कहते हैं? बाईसाइक्लो। क्या कहते हैं? बाईसाइक्लो। अब हम बाईसाइक्लो समझ पा रहे हैं कि बाईसाइक्लो में क्या होगा? दो रिंग जुड़ेंगी लेकिन जंक्शन दो कार्बन होगा, दो कार्बन एडजेसेंट में जंक्शन का काम करेगा। स्पाइरो में एक ही कार्बन पर दो रिंग का जंक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं बाईसाइक्लो की नेमिंग की तरफ चलते हैं। तो बताओ, स्पाइरो में ब्रैकेट के अंदर दो का नाम क्यों लिखा जाएगा? केवल दो का नाम लिखा जाएगा। लेकिन बाईसाइक्लो की अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो बाईसाइक्लो का जो फार्मूला होगा वह स्पाइरो से थोड़ा सा हटकर होगा। उसमें क्या होगा? ये दो कार्बन की जंक्शन है, ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसके नेमिंग में अगर इसका फार्मूला बनाएंगे तो इसे लिखेंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो ब्रैकेट में लिखा जाएगा जेड वाई एक्स। जेड वाई एक्स, ये क्या आ गया? फिर बगल में लिख देंगे एल्केन। बगल में लिख देंगे क्या? एल्केन। ये तो कमाल का है। ये जेड वाई एक्स क्या है? जैसे आप नंबरिंग भी कर रहे थे ना, वही मतलब नंबरिंग में जेड सबसे बड़ा वाला पहले काउंट होगा, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला काउंटिंग करेंगे। और हमेशा ध्यान दें कि जो ये यक्स वाला होगा वह दो कार्बन दो जंक्शन के बीच वाला होगा। ये दो जंक्शन के बीच वाला कौन होगा? ये यक्स होगा। यक्स दो कार्बन के जंक्शन के बीच वाला होगा। अब कोई जेड हो सकता है, कोई वाई हो सकता है, वो बड़े और छोटे में डिपेंड करेगा। लेकिन ये यक्स जो होगा, ये देखो, ये जेड भी हो सकता है, ये वाई भी हो सकता है, ये जेड हो सकता है। उसमें देखा जाएगा कौन सा रिंग बड़ा है, कार्बन की चैन किसमें बड़ी निकल रही है, किसमें स्टेशन ज्यादा मिल रहे हैं, दूरी ज्यादा बढ़ रही है जंक्शन से जाने में, तो बताओ वहां पर। लेकिन ये हमेशा ध्यान दे, यक्स दोनों कार्बन के बीच में होगा, दो जंक्शन के बीच वाला कार्बन यक्स में काउंट होगा। तो हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अगर एग्जाम्पल हम देखें, बाईसाइक्लो का एग्जाम्पल, सबसे पहले बाईसाइक्लो। ये बाईसाइक्लो क्या है? जब दो रिंग में दो जंक्शन बने, कार्बन की दो जंक्शन पर दो रिंग जुड़ी हो, वो बड़ी हो या छोटी हो, वहां पे बाईसाइक्लो डेवलप होता है। और बाईसाइक्लो का मेरा ट्रिकी फार्मूला है, बाईसाइक्लो प्रीफिक्स में होगा, बाईसाइक्लो आपका प्रीफिक्स में होगा, ब्रैकेट में क्या होगा? पहले बड़ा वाला जेड होगा, फिर वाई होगा, और फिर क्या होगा? यक्स होगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर यहां पर हो जाएगा एल्केन। पूरी पैरेंट चेन की कार्बन के अकॉर्डिंग एल्केन बन जाएगा। तो यहां पर ध्यान दें, आपको क्लियर करना है, जेड जो होगा, जो सबसे बड़ी चेन होगी उसको बोला जाएगा, जो पैरेंट चेन सबसे बड़ी होगी जंक्शन के बगल वाली साइक्लिक, और वाई जो होगा उससे छोटी होगा। लेकिन यक्स हमेशा फिक्स होगा, वो जंक्शन के बीच वाला कार्बन होगा, जंक्शन के बीच, दैट इज यक्स। यहाँ पर देखो दो कार्बन के जंक्शन है, ये यक्स यहाँ पर होगा, ये यक्स यहाँ पर होगा, जो बीच वाला जंक्शन के बीच, ये देखो जंक्शन है, जंक्शन, इसमें भी क्या हो? यक्स ये होगा। ये समझने की बात है। तो हम लोग चलिए इसको देखते हैं, सीखते हैं, इसको सीखते हैं, इसकी नेमिंग को सीखते हैं। तो बताओ कितने साइकिल है? क्या दो साइकिल है कि नहीं? दो साइकिल है तो क्या लिखेंगे इसकी नेमिंग में? पहले लिख देंगे क्या? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो तो लिखेंगे ही, बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट लग जाएगा। ब्रैकेट बताओ, नंबरिंग करो। ये जंक्शन के इधर क्या है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4। इसमें भी क्या है?
1 2 3 4, ये एक्स वाई में ये जंक्शन को नहीं काउंट में करेंगे। तो बताओ इधर भी 4 इधर भी 4, बताओ इस जंक्शन मतलब एक को हमने जेड माना, एक को मैंने वाई माना, एक जेड होगा एक क्या होगा वाई, एक्स कौन होगा फिक्स होगा। बताओ यहाँ से यहाँ के बीच कोई कार्बन है नहीं है, दैट इज 0 है। तो बताओ इसकी नेमिंग क्या हो जाएगा, होगा 4, जेड भी 4 होगा, वाई भी कितने कार्बन का है 4 का है, लेकिन एक्स के बीच में कोई कार्बन नहीं, इसलिए क्या होगा 0 होगा। कुल कितने कार्बन है, कुल कितने कार्बन है, तो पूरी पेरेंट चेन में कार्बन 4 4 8 ये हैं और 9 1 10 10 मतलब होगा डेक होगा, और सब सिंगल है तो क्या हो जाएगा डेकेन, क्या हो जाएगा डेकेन हो जाएगा, ये आपका होगा। ये गजब का है बाईसाइक्लोनिक। नाउ सेकंड एग्जांपल तरफ आते हैं। तो बताइए सेकंड एग्जांपल का नेमिंग क्या होगा, इसकी नेमिंग पहले लिख दो, बाईसाइक्लो लिखना है, बाईसाइक्लो तो लिखा ही जाएगा, बाईसाइक्लो हो गया। अब बताओ इस जंक्शन के बीच, इस जंक्शन से यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2, यहाँ पे कितने हैं 1 2, एक हमारा हो गया जेड, एक हमारा हो गया वाई, लेकिन मैंने बताया एक्स जो होता है जंक्शन की, दो जंक्शन वाले कार्बन के बीच में देखा जाएगा। तो बताओ इन दोनों जंक्शन के बीच में एक स्टेशन है कि नहीं, एक स्टेशन है जो कि एक्स है। तो बताओ हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। कुल कितने कार्बन हैं काउंट कर लो, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देख लें साइकिल में 6 तो साइकिल की रिंग है, और एक यहाँ पर है 7, 7 मतलब क्या हो जाएगा हेप्ट होगा, और उसमें क्या जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा हेप्टेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेप्टेन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। बताओ जंक्शन है कि नहीं, 2 कार्बन पर जंक्शन है, 2 साइकिल का जंक्शन है। अब बताओ इसमें एकदम सिंपली दिख रहा है, बड़े वाले को हम मानेंगे जेड, छोटे वाले को मानेंगे वाई, और 2 जंक्शन के बीच उसको मानेंगे एक्स को मानेंगे। बताओ इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग में कितने कार्बन है 1 और 2 होंगे, इसमें कितने 1 2 3 4, इसमें कितने कार्बन है 0। बताओ इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, इसकी नेमिंग होगी बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। ब्रैकेट में क्या आने वाला है, बड़ा वाला कितने कार्बन का है, बड़ा वाला कितने कार्बन, दैट इज जेड वाला कितने का है, जेड वाला कितने कार्बन का है 4, वाई वाला कितने कार्बन का है बताओ 2 का है। अब बताओ एक्स वाला, इसके बीच में कोई कार्बन है जंक्शन के बीच नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ब्रैकेट क्लोज। बताओ कुल कितने कार्बन की चेन है 4 2 6, देखो कितने कार्बन है 1 2 3 4 ये है 5 6 7 8, कितने कार्बन की चेन है 4 2 6 2 8 की, 8 मतलब 8 होता है, और सब सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा ऑक्टेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑक्टेन। तो आज हमने आज की क्लास में क्या सीखा, आज की क्लास में हम सीखा साइक्लोएल्केन, स्पाइरो और बाईसाइक्लो